दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 40वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। ये हमारी अंतिम जीवनी है, जीवनी चालीसा का जो क्रमिका चलाई है। और जिन महापुरुष की चर्चा आज करेंगे उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। वास्तव में ये देश आज जिस रूप में हम इसको देख रहे हैं, ये जो खंडित देश है, ये किस कारण से खंडित हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है। लाखों करोड़ों साल तक ये देश आर्य राष्ट्र था और इस देश में आर्य संस्कृति चलती थी। वेद का विचार का यहाँ चिंतन होता था और यहाँ चक्रवर्ती सम्राट होते थे, यहाँ राजसूय यज्ञ होते थे, यहाँ अश्वमेध यज्ञ होते थे और एक जो सबसे शक्तिशाली होता था वो देश का सम्राट होता था। पूरे भूमंडल पर उसका राज था, ऐसी भी चर्चा आई है। तो महाभारत युद्ध के पश्चात ये देश विचलित हुआ और हजारों साल का इस देश का ऐसा कालखंड है। महाभारत के बाद महात्मा बुद्ध तक लगभग 2000 साल, 2500 साल के कुछ पता नहीं कौन यहाँ राजा था, किसका यहाँ राज था, इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और अपने पुराणों वगैरह में तो कोई काल गणना का कोई नियमित, कोई व्यवस्थित कोई है ही नहीं। उसमें तो गोपोड़े इतने मार रखे हैं, उसको यकीन नहीं होता कुछ भी, को क्या कहें उसके बारे में, कोई कुछ चर्चा नहीं है। इसमें मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, वो बात हो गई। जिसके देव दिमाग में आया वो अपना कह के चला गया। कुछ लोगों ने उसको मान लिया। यहाँ बुद्ध हुए तो बुद्ध की बात को मान लिया, महावीर जैन हुए उनकी बात को मान ली, उनकी बातें बहुत अच्छी भी थी, उनको मान लिया। और ऐसे भी लोग हुए यहाँ नास्तिक, चार्वाक जैसे, को यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम पिबेत, जब तक जीवो सुख से जियो और कर्जा लेते रहो और मौज मस्ती मारते रहो। ऐसे लोगों को भी यहाँ पनाह मिली, ऐसे लोगों के अनुयायी यहाँ पर बने। उसके बाद मूर्ति पूजा का दौर बहुत चला यहाँ पर, पुराण पंथ बहुत चला। और पुराण अगर पढ़ करके देखें तो हम किसी को बता नहीं सकते कि हिंदू धर्म ये है। वेद मार्ग से जितने हम विचलित हुए उतने ही हम पतित होते चले गए। यद्यपि बीच में भी कुछ महापुरुष हुए, गुरु नानक देव हुए, उन्होंने वेद को पढ़ा नहीं, लेकिन वेदों की सारी बातों को उन्होंने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से समझ करके छुआछूत के खिलाफ और पाखंड के, मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और प्रैक्टिकल आंदोलन चलाया। लेकिन वो वेद पढ़े नहीं थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में एक महापुरुष ने गुजरात में जन्म लिया और उनको हम महर्षि दयानंद सरस्वती के रूप में जानते हैं। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की स्थापना करते हुए उन्होंने बताया कि वेद सब सत्य विदाओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, अच्छे लोगों का परम धर्म है। एक तो धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। जितने हम वेद से भटकेंगे उतना ही हम टूटेंगे। तो वेद एक बात बताता है और वेद से हट करके 1000 बातें हैं हम मानेंगे। कोई किसी बात को मान रहा है, कोई किसी बात को मान रहा है। केवल इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद जी महाराज ने ये कहा अंग्रेजों के समय में कि अच्छे से अच्छा भी विदेशी राजा बुरे से बुरे स्वदेशी राजा से बुरा है। उन्होंने एक प्रकार से अंग्रेजी राज में घोषणा कर दी कि इस देश को आज़ाद होना चाहिए और इस देश पर शासन भारत वालों का होना चाहिए। आजकल हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा उनका त्याग भी है। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उनके नाम पर इस देश में बहुत आंदोलन चले। और हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने में
और अब तक ये नैरेटिव चल ही रहा है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में बिना खड़क बिना ढाल गांधी जी ने आज़ादी दे दी, हमने उनको राष्ट्रपिता भी मान लिया। वैसे इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं है, पिता तो उसका होता है जिसका जन्म होता है, इसका जन्म नहीं, ये तो अनादि राष्ट्र है। ये वेद अनादि हैं, वेद का ज्ञान अनादि है, और वेद के आधार पर जो चलने वाली विचारधारा, जो राष्ट्रीय विचारधारा है, जो संस्कृति है, जो राज्य व्यवस्था है, वो भी अनादि है। तो इसका कोई पिता है नहीं। लेकिन यदि इसका पिता है और हम मानते हैं राष्ट्रपिता, तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्वामी दयानंद जी महाराज इसके राष्ट्रपिता मैं हैं। चूँकि राष्ट्र की जो जागृति है और राष्ट्र के बारे में जो बताने की बात है, महर्षि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले बताई, और ये बताया कि ये देश स्वतंत्र होना चाहिए, यहाँ पर स्वदेशी राज्य होना चाहिए। कितनी बड़ी साहस की बात है उस महापुरुष की कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उसमें पहले 10 समोल्लास में वेद विचार दिया, वेद की क्या विचारधारा है, वेद परमात्मा को क्या मानता है, वेद की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार की है, वेद की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है, वेद मुक्ति के संबंध में, वेद के संबंध में सारी जो समाज की व्यवस्था है उसके संबंध में, विवाह के संबंध में क्या उनका विचार है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अवैधिक विचार भारत में आ गए थे उनके बारे में भी खंडन मंडन किया है, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, पौराणिकों के बारे में। और यहाँ तक ही नहीं, उस समय में जो अंग्रेज राज कर रहे थे, जो ईसाई थे, उनके बारे में 13वें समोल्लास में उन्होंने चर्चा की है और बाइबल के प्रमाण दे करके उन्होंने बताया है कि ये बाइबल में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं है, जो तर्क सम्मत नहीं है, और इस्लाम के संबंध में भी बताया। इतना बड़ा विचारक, इतना बड़ा क्रांतिकारी, और जिसने अपने क्रांतिकारियों को करते करते ही अपना जीवन आहूत कर दिया इस देश के लिए, संस्कृति के लिए। उनका आप जानते हैं, उनको जहर दे करके मार दिया गया। ऐसे महापुरुष की जीवनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में कितनी चर्चा करें। मैं तो ये कहूँगा कि इस भारत को यदि असली भारत, वास्तविक भारत बनना है और उस पुराने वैदिक गौरव को प्राप्त करना है, तो महर्षि दयानंद का अनुसरण करना पड़ेगा और महर्षि दयानंद की विचारधारा के आधार पर अपना सारा समाज की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था उसको बनाना पड़ेगा। इतना ही कह करके मैं इस जीवनी चालीसा के इस अंतिम अंक की समाप्ति पर ये कहना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के एक नई विचारधारा जो आर्य समाज के माध्यम से चल रही है, यद्यपि आर्य समाज का आंदोलन कुछ फीका पड़ गया है, आजकल कुछ युग प्रचार का युग हो गया, आर्य समाज उतना प्रचार नहीं कर पाता। बहुत कार्य आज़ादी दिलाने में भी, देश को आज़ाद करने में भी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का है। हैदराबाद के नवाब ने वहाँ के जो पौराणिक मंदिर थे उन पर बैन लगा दिया कि नए मंदिर नहीं बना सकते, पुराने मंदिरों की मुरम्मत नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। वो बहुत वहाँ प्रतिबंध लग गए। सारा देश देख रहा था, हिंदू समाज देख रहा था, लेकिन आर्य समाज ने नारायण स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके वहाँ के नवाब को विवश कर दिया कि वो जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हटाया। तो आर्य समाज ने केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया है और पौराणिक पंथ की रक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि पौराणिक पंथ आर्य समाज का कच्चा माल है, उसी से आर्य समाजी बनते हैं। वो आर्य समाजी कोई ऐसा नहीं होता। आर्य समाजी तो ये वैदिक धर्म का हिस्सा है, वैदिक धर्म ही है ये, और हमारे पौराणिक बंधु भी वही हैं। मैं तो बौद्ध, जैनों को, सिखों को भी हिंदुओं का ही अंग मानता हूँ। उनको कभी भी हम आर्य समाजी बना सकते हैं और कभी भी हम अपना बौद्ध, जैन, ये सब भारतीय संस्कृति के अंग हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी महर्षि दयानंद के शिष्य आर्य समाज थे। पश्चिमी उत्तर जो भारत है, इसमें 80% लोग जो जेलों में गए और जो आंदोलन चलाया वो आर्य समाजी थे। आर्य समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज ने
केवल गुरुकुल ही नहीं बनाया आज पद्धति के, हजारों की संख्या में आप जो डीएवी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, जो वैदिक संस्कार दे रही हैं और जो शिक्षा भी दे रही हैं, विज्ञान की शिक्षा दे रही हैं और दूसरे जो ह्यूमैनिटीज़ की शिक्षा दे रही हैं, ये भी आर्य समाज का योगदान है। महर्षि दयानंद जी महाराज का इस पुनरुत्थान में, भारत के पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही कहना महर्षि के संबंध में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।